नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों गजब हो गया है। मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। नेताओं मंत्रियों की औलादें मौज काट रही हैं और पिछड़े दलित मुंह ताक रहे हैं। दैनिक भास्कर के रवि श्रीवास्तव और गोपाल गिरी ने एक रिपोर्ट की। इसमें पता चला कि सरकारी बैंक की भर्ती में भाजपा के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, नेताओं ने अपनी बेटियों, पत्नियों, भाइयों को नौकरी पर रखवा दिया। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 नौकरियां निकली थी। इन 27 में 15 ठाकुर बिरादरी से भर लिए गए। यहाँ तक कि दोस्तों शाह के मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी को भी इसी बैंक में नौकरी दे दी गई। यूपी में चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है। जो भाजपा ये कहती थी कि सपा सरकार में सब नौकरियां यादवों को दे दी जाती थी, वो लोग अपनी सरकार में क्लर्क जैसी पोस्टों पर भी पिछड़ों दलितों का हक मार रहे हैं। दोस्तों लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सरकारी नौकरियां निकली। 27 लोगों को नौकरी दी गई। इनमें 55% यानी 15 ठाकुर बिरादरी के लोगों को नौकरी दे दी गई, 4 ब्राह्मणों को दे दी गई, केवल 2 SC/ST को नौकरी दी गई, जबकि 6 SC/ST को रखना ही था। अब आप देखिए कि 27 लोगों में कौन कौन से लोगों को रखा गया है। पहला नाम है तत्कालीन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का। इनकी नातिन को क्लर्क की नौकरी दी गई। सहकारिता मंत्री के अंडर ही कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। दूसरा नाम है अजय मिश्रा टेनी का। इनकी बेटी रश्मि मिश्रा को सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। पापा अमित शाह के मंत्री रहे हैं और बेटी को सरकार में सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। अगले हैं पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी। इनके पोते हैं अचल अवस्थी, इनको भी नौकरी दे दी गई। सोचिए दोस्तों, ये सब नेताओं के बेटा बेटी लोग कितना ज्यादा पढ़ाकू, कितने मेहनती होंगे, जो पूरे लखीमपुर में लाखों युवाओं को पछाड़कर अपने दम पर नौकरी हासिल कर लिए। लखीमपुर के युवाओं को भाजपा मंत्री, नेताओं, विधायकों के बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अगले हैं भाजपा नेता कमलेश मिश्रा। इनकी पत्नी निधि मिश्रा को भी सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। यहाँ तक कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव सबल गुप्ता के मौसेरे भाई यश गुप्ता को भी इसी बैंक में नौकरी मिल गई। एक है रत्नाकर सिंह, जिनको इसी बैंक में गड़बड़ी की जांच के लिए रखा गया था। फिर चमत्कार देखिए क्या होता है, जांच अधिकारी रत्नाकर सिंह के भतीजे खुशहाल सिंह को भी नौकरी मिल गई भैया। ऐसे कई हैं दोस्तों जो या तो बैंक में हैं, या तो अधिकारी हैं, या फिर नेता के रिश्तेदार हैं, या फिर करीबी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से कॉर्पोरेटिव बैंक में नौकरी प्राप्त कर ली है। लेकिन सबके साथ एक चीज जुड़ी है, या तो वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं, या फिर नेता, मंत्री, अधिकारी के कोई रिश्तेदार हैं। यूपी में ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। जानते कौन सी? अंधेर नगरी चौपट राजा। बाहर सबका साथ सबका विकास का ढोंग चल रहा है, पिछड़े दलितों शोषितों को न्याय दिलाने का ढोंग चल रहा है, और भीतर अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच रेवड़ियां बांटकर खूब मलाई उड़ाई जा रही है। दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपे वक्त हो चुका है। सरकार को सांप सूंघ गया है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा घास चरने चला गया है। सरकारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ना हो गई, घर की दुकान हो गई। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों गजब हो गया है। मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। नेताओं मंत्रियों की औलादें मौज काट रही हैं और पिछड़े दलित मुंह ताक रहे हैं। दैनिक भास्कर के रवि श्रीवास्तव और गोपाल गिरी ने एक रिपोर्ट की। इसमें पता चला कि सरकारी बैंक की भर्ती में भाजपा के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, नेताओं ने अपनी बेटियों, पत्नियों, भाइयों को नौकरी पर रखवा दिया। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 नौकरियां निकली थी। इन 27 में 15 ठाकुर बिरादरी से भर लिए गए। यहाँ तक कि दोस्तों शाह के मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी को भी इसी बैंक में नौकरी दे दी गई। यूपी में चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है। जो भाजपा ये कहती थी कि सपा सरकार में सब नौकरियां यादवों को दे दी जाती थी, वो लोग अपनी सरकार में क्लर्क जैसी पोस्टों पर भी पिछड़ों दलितों का हक मार रहे हैं। दोस्तों लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सरकारी नौकरियां निकली। 27 लोगों को नौकरी दी गई। इनमें 55% यानी 15 ठाकुर बिरादरी के लोगों को नौकरी दे दी गई, 4 ब्राह्मणों को दे दी गई, केवल 2 SC/ST को नौकरी दी गई, जबकि 6 SC/ST को रखना ही था। अब आप देखिए कि 27 लोगों में कौन कौन से लोगों को रखा गया है। पहला नाम है तत्कालीन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का। इनकी नातिन को क्लर्क की नौकरी दी गई। सहकारिता मंत्री के अंडर ही कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। दूसरा नाम है अजय मिश्रा टेनी का। इनकी बेटी रश्मि मिश्रा को सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। पापा अमित शाह के मंत्री रहे हैं और बेटी को सरकार में सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। अगले हैं पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी। इनके पोते हैं अचल अवस्थी, इनको भी नौकरी दे दी गई। सोचिए दोस्तों, ये सब
नेताओं के बेटा बेटी लोग कितना ज्यादा पढ़ाकू, कितने मेहनती होंगे जो पूरे लखीमपुर में लाखों युवाओं को पछाड़कर अपने दम पर नौकरी हासिल कर लिए। लखीमपुर के युवाओं को भाजपा मंत्री, नेताओं, विधायकों के बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अगले हैं भाजपा नेता कमलेश मिश्रा। इनकी पत्नी निधि मिश्रा को भी सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। यहाँ तक कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव सवल गुप्ता के मौसेरे भाई यश गुप्ता को भी इसी बैंक में नौकरी मिल गई। एक है रत्नाकर सिंह, जिनको इसी बैंक में गड़बड़ी की जांच के लिए रखा गया था। फिर चमत्कार देखिए क्या होता है, जांच अधिकारी रत्नाकर सिंह के भतीजे खुशहाल सिंह को भी नौकरी मिल गई भैया। ऐसे कई हैं दोस्तों जो या तो बैंक में हैं, या तो अधिकारी हैं, या फिर नेता के रिश्तेदार हैं, या फिर करीबी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से कॉर्पोरेटिव बैंक में नौकरी प्राप्त कर ली है। लेकिन सबके साथ एक चीज जुड़ी है, या तो वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं, या फिर नेता, मंत्री, अधिकारी के कोई रिश्तेदार हैं। यूपी में ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। जानते हैं कौन सी? अंधेर नगरी चौपट राजा। बाहर सबका साथ, सबका विकास का ढोंग चल रहा है, पिछड़े, दलितों, शोषितों को न्याय दिलाने का ढोंग चल रहा है, और भीतर अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच रेवड़ियां बांटकर खूब मलाई उड़ाई जा रही है। दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपे वक्त हो चुका है। सरकार को सांप सूंघ गया है। भाजपा का सबका साथ, सबका विकास का नारा घास चरने चला गया है। सरकारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ना हो गई, घर की दुकान हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, गजब हो गया है। मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। नेताओं, मंत्रियों की औलादें मौज काट रही हैं और पिछड़े दलित मुंह ताक रहे हैं। दैनिक भास्कर के रवि श्रीवास्तव और गोपाल गिरी ने एक रिपोर्ट की। इसमें पता चला कि सरकारी बैंक की भर्ती में भाजपा के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, नेताओं ने अपनी बेटियों, पत्नियों, भाइयों को नौकरी पर रखवा दिया। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 नौकरियां निकली थी। इन 27 में 15 ठाकुर बिरादरी से भर लिए गए। यहाँ तक कि दोस्तों, शाह के मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी को भी इसी बैंक में नौकरी दे दी गई। यूपी में चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है। जो भाजपा ये कहती थी कि सपा सरकार में सब नौकरियां यादवों को दे दी जाती थी, वो लोग अपनी सरकार में क्लर्क जैसी पोस्टों पर भी पिछड़ों, दलितों का हक मार रहे हैं। दोस्तों, लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सरकारी नौकरियां निकली। 27 लोगों को नौकरी दी गई। इनमें 55% यानी 15 ठाकुर बिरादरी के लोगों को नौकरी दे दी गई, 4 ब्राह्मणों को दे दी गई, केवल 2 SC/ST को नौकरी दी गई, जबकि 6 SC/ST को रखना ही था। अब आप देखिए कि 27 लोगों में कौन कौन से लोगों को रखा गया है। पहला नाम है तत्कालीन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का। इनकी नातिन को क्लर्क की नौकरी दी गई। सहकारिता मंत्री के अंडर ही कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। दूसरा नाम है अजय मिश्रा टेनी का। इनकी बेटी रश्मि मिश्रा को सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। पापा अमित शाह के मंत्री रहे हैं और बेटी को सरकार में सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। अगले हैं पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी। इनके पोते हैं अचल अवस्थी, इनको भी नौकरी दे दी गई। सोचिए दोस्तों, ये सब नेताओं के बेटा बेटी लोग कितना ज्यादा पढ़ाकू, कितने मेहनती होंगे जो पूरे लखीमपुर में लाखों युवाओं को पछाड़कर अपने दम पर नौकरी हासिल कर लिए। लखीमपुर के युवाओं को भाजपा मंत्री, नेताओं, विधायकों के बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अगले हैं भाजपा नेता कमलेश मिश्रा। इनकी पत्नी निधि मिश्रा को भी सरकारी बैंक में नौकरी दे दी गई। यहाँ तक कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव सवल गुप्ता के मौसेरे भाई यश गुप्ता को भी इसी बैंक में नौकरी मिल गई। एक है रत्नाकर सिंह, जिनको इसी बैंक में गड़बड़ी की जांच के लिए रखा गया था। फिर चमत्कार देखिए क्या होता है, जांच अधिकारी रत्नाकर सिंह के भतीजे खुशहाल सिंह को भी नौकरी मिल गई भैया। ऐसे कई हैं दोस्तों जो या तो बैंक में हैं, या तो अधिकारी हैं, या फिर नेता के रिश्तेदार हैं, या फिर करीबी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से कॉर्पोरेटिव बैंक में नौकरी प्राप्त कर ली है। लेकिन सबके साथ एक चीज जुड़ी है, या तो वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं, या फिर नेता, मंत्री, अधिकारी के कोई रिश्तेदार हैं। यूपी में ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। जानते हैं कौन सी? अंधेर नगरी चौपट राजा। बाहर सबका साथ, सबका विकास का ढोंग चल रहा है, पिछड़े, दलितों, शोषितों को न्याय दिलाने का ढोंग चल रहा है, और भीतर अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच रेवड़ियां बांटकर खूब मलाई उड़ाई जा रही है। दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपे वक्त हो चुका है। सरकार को सांप सूंघ गया है। भाजपा का सबका साथ, सबका विकास का नारा घास चरने चला गया है। सरकारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ना हो गई, घर की दुकान हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।